सुनिए, इन पॉलिटिकल सिस्टम मनी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट इंडिया। वो आपका है? नहीं। आपको मिलेगा? नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? हम लोग पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहे, हम लोग पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं। वो दूसरी बात है। तो व्हाट इज द डेंजर ऑफ कास्ट सेंसस? डेंजर ऑफ कास्ट सेंसस, देश को पता लग जाएगा कि भैया कॉर्पोरेट इंडिया में कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्री शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, भारत के सबसे दमदार विपक्ष के लीडर श्री राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बात कही है कि ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार बड़ी साजिश के तहत दलितों, पिछड़ों, जनजाति लोगों के आरक्षण को समाप्त कर रही है। इनके साथ घोटाला किया जाता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये कानून बना के 40% नंबर लाना जरूरी है और कोई जोग नहीं मिला, नॉट फाउंड सुटेबल। यही कानून के कारण दलित, पिछड़ों और जनजाति लोगों को नौकरी ठीक से नहीं मिल रही है। सज्जनों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकारी पदों की भर्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल। पॉलिटिकल सिस्टम मनी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट इंडिया। वो आपका है? नहीं। आपको मिलेगा? नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? कोई जोग नहीं मिला। क्रिसेनी नया मनोवाद है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं को शिक्षा और नौकरी से दूर रखने की साजिश है। उन्होंने 22 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों से बातचीत की। इसका वीडियो उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया जाता है। यह सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि डीयू में 60% प्रोफेसर और 30% एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित सीट को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खाली रखा गया है। आईआईटी, केंद्रीय विद्यालय, हर जगह यही साजिश है। यह संविधान पर हमला है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की बात नहीं है, यह हक और समझदारी की बात है। अब जरा सोचे, तेजस्वी यादव बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इसी में नीतीश कुमार लोगों को समझा लेते हैं कि छोड़ो ना, उससे क्या होता है, जो पेपर लीक होता है वो तो समझ लो कि तुम ही लोगों के लिए। चिराग पासवान जानते हैं कि पासवान जाति के पास आंदोलन करने की शक्ति है। अब वो जाकर समझा लेते हैं कि हमको क्या जरूरत है नौकरी से, 5 किलो अनाज बहुत है और ये सब छोड़ो, ये सब क्या होता है। उन लोगों को दूसरे चीज बात समझाकर समझाया जाता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं ये गलत हो रहा है, यही कारण है कि हम पिछड़े हैं, ऐसा दलित पिछड़ा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं। ये तेजस्वी यादव कहते रहे, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा। अब असर पड़ने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी इसमें कूद पड़े हैं। एक राष्ट्रीय लीडर जब कहेगा, सारे लोग जान जाएगा और 85% जब इस बात को सही समझ जाएंगे तो लगता है कि अब बिहार में नीतीश सरकार चलने वाली नहीं है, उसका दाल गलने वाला नहीं है। अब बहुत बुरी तरह से लोग हारेंगे। सज्जनों, आप जानते हैं कि अगर न कुछ जानिए तो आप किसी दलित टोले में चले जाएं और देखें उनकी हालत। अपर कास्ट के 10% रिजर्वेशन है और दलित का 15%।
आप मोटा मोटी ऐसा समझ ले कि अगर 10 डीएसपी अपर कास्ट है तो 15 डीएसपी दलित होना चाहिए। अगर 1 लाख टीचर अपर कास्ट है तो 1.5 लाख टीचर दलित होना चाहिए। अगर नहीं है तो सरकार की गलती है। लोग अपर कास्ट के लोग हों या ये भाजपा वाले समझा लेते हैं लोगों को, लोजपा वाले, कि अरे आप पढ़े लिखे नहीं हो तो होगा क्या। नहीं है, पढ़ा लिखा लोग, और पढ़ाना सरकार का काम है। 2009 में ही एक कानून बना था, राइट टू एजुकेशन, जिसमें सबको पढ़ाना अनिवार्य था। तो अब तक तो सब कोई बीए में कर गए होते, इंग्लिश मीडियम से अच्छी पढ़ाई, तो फिर अब कमी किस बात की है। ये पढ़ाना सरकार का काम है। सज्जनों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। IIM कलकत्ता जुलाई 20 दिसंबर 22 में भी इस तरह का वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें एससी को 18 वैकेंसी था। एप्लीकेशन रिसीव किया गया 56 गो। 18 वैकेंसी है, 56 एप्लीकेशन आता है, और शॉर्ट लिस्टेड किया गया 8 गो। इंटरव्यू के लिए केवल 8 आदमी को बुलाया गया। अब बाकी एप्लीकेशन ही छांट दिया गया। सोचिए क्यों छांटा गया। और इंटरव्यू 8 गो के लिया जाता है और 0 के पास कराया जाता है, किसी को पास नहीं कराया गया। एसटी 9 गो सीट था, 9 गो रिसीव किया है एप्लीकेशन। इंटरव्यू के लिए 2 को बुलाया गया, पास किया 0। ओबीसी 34 सीट है, 82 एप्लीकेशन आया, 15 गो के इंटरव्यू में बुलाया, 4 गो के पास कराया, 30 गो के फेल करा दिया और उसको जनरल कर दिया और लिख दिया कि SC/ST फैकल्टी वाज रिक्रूटेड इन MMR IMS यूजिंग नॉट फाउंड सुटेबल टू अवॉइड रिक्रूटिंग SC/ST OBC कैंडिडेट्स। आप देख सकते हैं। अब आप समझिए, आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही। लगता है अगर इस तरह से पूरा प्रचार किया जाए बिहार में तो अब नीतीश कुमार नहीं जीतेंगे और दलित पिछड़ा को एक कर देंगे राहुल गांधी। ऐसा लगता है कि बहुत दिन से इनके साथ घोटाला हो रहा है। इनके सीट पर खाली रख दिया जाता है या जनरल से भर दिया जाता है। पढ़ाई में भी, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी और टीचर में भी, हर जगह इनके साथ बेईमानी होता है। इनको वहीं के वहीं रखा जाता है। बस 2, 4, 10 नौकरी में आ जाते हैं, वही आदमी हल्ला करता है कि भाई सब जात को तो नौकरी मिल ही रही है, लेकिन हकमारी किया जा रहा है। सज्जनों, इस पर आप विचार करें या दलितों पिछड़ों को विचार करना चाहिए। और ये जो पासवान जी है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग नेता नहीं, नेतागिरी नहीं करते। वो अपने लिए हैं, अपने काम के लिए है। उन्हीं के जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है और वो सहते जाते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि राहुल गांधी इसमें कूद पड़े हैं और वो जब कहेंगे हर कोई जान जाएगा और तब लोग एक होंगे और अपना हक और अधिकार मांगेंगे। और बड़े बड़े पोस्ट को जो गायब कर दिया जाता है, उन्हें ही नहीं दिया जाता है, वो लोग हासिल करेंगे। सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।